नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने परिवार यूपी बोर्ड हाई स्कूल पे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग त्रिभुज का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय के बारे में। बच्चों, ये जो थेल्स प्रमेय है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस थेल्स प्रमेय को अगर आपने स्किप कर दिया तो ये मान लीजिए कि आपने 5 से 7 नंबर स्किप कर दिए। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर बार परीक्षा में हर बार ये प्रमेय आती है। इस प्रमेय के बिना कोई क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं, क्योंकि त्रिभुज की सबसे बड़ी जो जड़ है, सबसे बड़ी जो उसकी डिमांड है, वो है थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें जो कि बिना थेल्स प्रमेय के बन जाए। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ईमान से। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं थेल्स प्रमेय। बच्चों, शुरू करने से पहले हम जानेंगे आखिर ये थेल्स प्रमेय होती क्या है। थेल्स प्रमेय के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये थेल्स प्रमेय क्या होती है। चलिए देखिए, यहां पर हमने लिखा है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, हालांकि मैंने इससे पहले आप लोगों को थेल्स प्रमेय के बारे में बताया था पहली वीडियो में। आज हम फिर से थेल्स प्रमेय के बारे में जान लेते हैं और बार बार कहता हूं कि अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अब एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि एग्जाम अब पास में है तो आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है ना? आइए थेल्स प्रमेय जानते हैं। थेल्स प्रमेय कहती है बच्चों कि आपके पास कोई है त्रिभुज। मान लीजिए ये है आपके पास त्रिभुज। ये क्या है? त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में आपको ये याद रखना है, ये इसका हो गया एंगल ए बी सी। ये ले लेते हैं ए, ये ले लेते हैं बी और ये ले लेते हैं सी। इसमें 3 एंगल ए बी सी, आपके पास 3 त्रिभुज है, त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के हम क्या करते हैं, कोई दो भुजा ले लो, कोई भी 2 भुजा से होते हुए तीसरी भुजा के समांतर पर एक लाइन खींच दो। जैसा मान लो इससे होते हुए हम इसके समांतर एक लाइन खींच रहे हैं, ये खींच दिए, ये खींच दिए। जब आपने ये खींच दिया तो यहां पर आप मान लीजिए डी है और यहां पर मान लीजिए ई है। कोई त्रिभुज है और उसमें आपने क्या किया, कोई 2 भुजाओं से होते हुई एक रेखा खींच दिए जो कि भैया आपकी इस तीसरी भुजा के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय यही कहती है कि यदि आपने दिखाया यहां पर कि डीई आपके किसके समांतर हो गई, बीसी के, तो हम थेल्स प्रमेय से ये कह सकते हैं कि इनकी भुजाओं का जो रेशियो होगा, अर्थात एडी का रेशियो डीबी के साथ और इधर आपका एई का रेशियो ईसी के साथ इक्वल होगा। बोलो क्लियर? चलिए समझिए ध्यान से, एई का रेशियो डीबी के साथ, एई का रेशियो ईसी के साथ। ठीक है, अब आप कहोगे सर जी हम एडी को क्या पूरे के साथ ले सकते हैं? तो बिल्कुल सही है। अगर आपने इसके समांतर ये दिखा दिया तो ये अपान पूरा और इधर भी ये अपान पूरा ले सकते हो। उसी तरह से आप चाहो तो ये अपान न करके आप इसको भी कर सकते हैं, पूरा ले लो, उसके बाद ये अपान में ले लो। इधर भी फिर आपको पूरा लेना पड़ेगा, फिर अपान में लेना पड़ेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी तरह से भुजाओं का अनुपात लो। अगर ये अपान ये कर रहे हो तो इधर भी ये पूरा अपान ये करना पड़ेगा। अगर आप ये पूरा अपान ये कर रहे हो तो इधर भी ये पूरा अपान ये करना पड़ेगा। यही होती है थेल्स प्रमेय। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को थेल्स प्रमेय समझ में आ गई होगी कि यदि किसी भी त्रिभुज में हम एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचेंगे तो बची हुई दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, समान अनुपात में काटता है या समानुपाती होता है। बोलो क्लियर है या नहीं? और मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर से समझ लो, जिसे समझ में नहीं आया मैं फिर से समझाने की फिर से कोशिश करने वाला हूं। ध्यान से समझना और ध्यान से समझ लो, क्योंकि यही वो प्रमेय है जो कि आपको एग्जाम में 5 से 7 नंबर दिलाने वाली है। कहता है कि आपके पास कोई त्रिभुज हो, ये त्रिभुज, ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है और ये मान लेते हैं सी। आपने क्या किया, इस बी सी के समांतर कोई मतलब एक लाइन खींच दी है डीई। ये क्या है, जो कि डीई है वो इस रेखा के समांतर है। तो यहां से आपको पता होना चाहिए क्या, कि यदि एडी डीई जो है वो इसके बीसी के समांतर है। क्या आपने दिखाया, डीई जो है वो बीसी के समांतर है यदि, तो आप कह सकते हो थेल्स प्रमेय से तब क्या होगा, इनकी भुजाओं का रेशियो, यानी इधर से एडी ले रहे हो, एडी तो फिर डीबी और इधर फिर आप कितना लोगे, एई, तो उसको आपको लेना पड़ेगा इधर ईसी के साथ।
बोलो इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर हो चुका होगा सब लोग को। बोलो अगर अभी भी किसी को कोई समस्या है तो जरूर पूछिए। है कोई समस्या क्या किसी को? अगर किसी को कोई समस्या है तो जरूर पूछो। आ गया समझ में? सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। पढ़ाई पर पूरा फोकस कर दीजिए आप लोग। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि मुझे पता है कि मोबाइल चलाने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन पढ़ना एक सजा लगता है। गेम खेलते वक्त 2 घंटा भी तुम 2 मिनट जैसा तुम्हें लगता है, लेकिन जब पढ़ने बैठते होगे तो 2 मिनट भी आपको 2 घंटा जैसा लगता होगा। लाइट चली जाती है तो मोबाइल पर आप सेटिंग से चैटिंग करना शुरू कर देते हो, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि आप वही मोबाइल से स्टडी भी कर सकते हो। लाइफ में बढ़िया आप सक्सेस तो होना चाहते हो कि हम भी बढ़िया से बंगला गाड़ी सब कुछ ऐसो आराम हो हमारे पास, लेकिन उसके लिए मेहनत करने से आपको आलस आता है ना? आलस आता है ना? तो भैया अगर आपको आलस आता है ना तो आप अपने जिंदगी जीने का अंदाज बदलो, मेहनत करना सीखो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। इस बात को समझो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये चीज तो क्लियर हो चुका होगा। इसका विलोम भी आपको याद होना चाहिए। अगर हम इसके विलोम की बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर, अगर मैं यहां पर आपको थेल्स विलोम प्रमेय बताना चाहूं, थेल्स विलोम प्रमेय, थेल्स विलोम प्रमेय क्या कहती है जरा ध्यान से देखना। ये कहती है भैया कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, मान लीजिए आपने ये त्रिभुज बना लिया, ये त्रिभुज बना लिए, ठीक है ना? ये त्रिभुज है और इसमें ये मान लो ए है, ये बी है और ये है सी। आपने इसमें क्या कर दिए, ये दिखा दिए, एक लाइन में खींच रहे हो डीई को। आपने क्या कहा कि सर जी हमने इनमें भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दिया। मतलब यदि आपने ये दिखा दिया, थोड़ा सा नहीं कुछ कस्टमाइज कर लेते हैं कलर, ये कलर देखते हैं। आपने दिखा दिया कि भैया जो एडी का रेशियो है वो डीबी के साथ और इधर एई का जो रेशियो है वो ईसी के साथ इक्वल है। यदि आपने इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है बराबर दिखा दिया, तब आप थेल्स विलोम प्रमेय यही कहती है कि यदि आपने भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दिया तो आपको ये याद रखना कि इनका जो भुजा जो होती है डीई वो क्या होगी, समांतर हो जाएगी बीसी के। इज दैट क्लियर और नॉट? कुछ समझ में आया? अगर भुजाओं का अनुपात आपने बराबर दिखाया तो थेल्स विलोम प्रमेय से वो रेखा जो होगी जो डिवाइड करने का काम करवा रही है वो उसके समांतर हो जाएगी। यानी अगर आपने ये अपन ये दिखा दिया और ये अपन ये दिखा दिया तो ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी। बोलो क्लियर? क्लियर है ना? ओके। दूसरा ये हो सकता है कि आपने क्या किया, अगर आप इन भुजा ये इस भुजा के समांतर है तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता ही होती है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय समांतर रेखा है तो भुजाओं का अनुपात बराबर ये होती है थेल्स प्रमेय। थेल्स विलोम प्रमेय कहती है कि अगर आपने भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दिया तो वो रेखाएं समांतर होती हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है ना? ओके। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और आप बताओ कि ये रेखाएं समांतर हैं या नहीं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं और मैं आपसे पूछने की कोशिश करता हूं कि बताओ ये त्रिभुज आपका क्या होगा, मतलब कि नहीं ये रेखा इसके समांतर है या नहीं। मान लेते हैं एक त्रिभुज आपके सामने बना दिया, ये है ए बी सी और एक मैंने मिला दिया ये पी क्यू। ये इस बार मैंने पी क्यू ले लिया, ठीक है ना? मैंने ये कहा कि ये आपके पास है 3.2 सेंटीमीटर, ये है ये कितना है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है? और यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको 4.8 सेंटीमीटर और इसको ले लेते हैं 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है ना? ये हमने भुजाओं का अनुपात ले लिया। अब आपको बताना है कि क्या इस क्वेश्चन में आपको बताना है क्या पी क्यू समांतर है बीसी के, ये बताना है आपको। आपको बताना है कि आप पी क्यू जो है वो बीसी के समांतर होगी। तो आप कहोगे सर जी तो बताए थे, क्या बताए थे भैया कि अगर आपकी भुजाओं का अनुपात दिया है, भुजाएं दी हैं, उनका अनुपात निकाल लें, अगर उनका अनुपात दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो भैया त्रिभुज क्या हो गई आपके, मतलब कि नहीं वो रेखा इसके समांतर हो जाती है। यही तो मैंने आप लोगों को बताया कि नहीं बताया, यही बताया ना? ओके, तो यही हम यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। जब आप इसको हल करने वाले होगे तो क्या हल करोगे, ध्यान से देखना। आपने इधर से AP का जो रेशियो है PB के साथ निकाल दिए, जो कितना है AB है आपके पास AP 3.2 सेंटीमीटर और PB दिया है 1.4 सेंटीमीटर। पॉइंट से पॉइंट हटा दिए तो कितना बन गया 32/3,
14 सेंटीमीटर। दोनों को आपने 7 से काट ली, 2 से तो 14, 2 से काटोगे 16 दूना 32, 16/7। इन दोनों के रेशियो कितना बन गया? 16:7। अब निकालेंगे इधर वाला ए क्यू और क्यू सी का रेशियो, ए क्यू और क्यू सी का रेशियो। तो ये लो ए क्यू का रेशियो क्यू सी के साथ निकाल दो। तो ए क्यू कितना दिया है देखो 4.8 सेंटीमीटर और ये दिया आपके पास 1.6 सेंटीमीटर। पॉइंट से पॉइंट हटा दिए, ये हो गया 48/16, 16×3=48 होता है ना बाबा। तो यहाँ पर ये हो गया 3/1। लेकिन आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे, आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो AP/PB का जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल नहीं आ रहा किसके, AQ और अपान में QC के। देख पा रहे हो ना, AP और PB का जो रेशियो है वो AQ और QC के इक्वल नहीं आ रहा। अतः आपको पता होना चाहिए कि जब ये इनका अनुपात इक्वल नहीं है तो ये जो PQ होगा, PQ जो होगा वो भी समांतर नहीं होगा। ऐसे काट देंगे किसके, BC के। बस हो गया, यही आपको प्रूव करना था। बोलो क्लियर है, आ गया ना समझ में? बोलो अभी भी कोई समस्या है तो जरूर पूछ सकते हो, और मुझे उम्मीद है कि आपकी सारी समस्याएं खत्म हो चुकी होंगी। एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछता हूं और उसे भी बताना है कि क्या ये आपका त्रिभुज ये रेखा इसके समांतर होगी या नहीं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 2 लेते हैं। इसमें आपके पास वही त्रिभुज बनाते हैं। फिर से मान लेते हैं ये त्रिभुज है, ये है आपके पास A, ये है B और ये है C। आपने यहां से कोई रेखा खींच दिया, ये है D और ये E, ठीक ना। अब यहां पर हमने कह दिया ये 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। ये आपका ये 2 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, ठीक ना। इसको हमें सिद्ध करके देखना है 12 सेंटीमीटर है। ये सब सेंटीमीटर में, सब ये सब के सब सेंटीमीटर में है, ये भी आपका सेंटीमीटर में, ये भी आपका सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर भी आपको सिद्ध करना है कि क्या इस बार जो है DE वो समांतर होगा BC के या नहीं, ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको बताना है, मतलब वही चीज़ है हल। अब जब हल करते हैं तो यही दोनों त्रिभुज में वही चीज़ को लेना पड़ेगा। पहले तो आप AD का रेशियो निकाल लो, किसके साथ, DB के साथ। कितना आएगा, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, 2 1 कम 2 चौके 8, कितना आया 1/4। फिर निकालोगे AE का जो रेशियो होगा भैया वो EC के साथ। AE कितना दिया है, तो AE है आपके पास 3 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, 12, 3 1 कम 3 चौके 12, यहाँ पर आ गया 1/4। अब यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो रेशियो है इनकी भुजाओं का, यानी AD/DB का जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है किसके, AE/EC के। अतः जब भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो थेल्स विलोम प्रमेय से क्या होगा, थेल्स विलोम प्रमेय से उनकी जो भुजाओं का अनुपात जब बराबर होता है, ये भुजा इसके अनुपात जो है इस भुजा का इसके साथ जो अनुपात बन रहा है दोनों बराबर बन रहा है। इसका मतलब जो DE भुजा होगी वो समांतर हो जाएगी BC के। यही आपको सिद्ध करना था। हेंस प्रूव, मतलब लिख सकते हो कि हाँ DE जो है वो BC के समांतर होगी। बोलो इज दैट क्लियर और नॉट? बोलो जल्दी से, आ गया ना सभी को समझ में? ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं ना? बड़ा आसान है, कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि सर जी हमको ये समझ में नहीं आ रहा। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर कभी समझ में नहीं आएगा मेरे लाल। और बार बार कहता हूं कि मेहनत करो, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई से मोहब्बत करो। जिस दिन आप अपनी किताबों से मोहब्बत कर लिए उस दिन आपको क्या मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। और आप अगर लड़कियों से मोहब्बत कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा मिलेगा। इसलिए धोखा खाने से अच्छा है मेरे साथ चल के फुल्की चाट खा लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। लेकिन मोहब्बत ही अगर आपको करना है तो अपनी किताबों से रखो। मोहब्बत करना ही है तो किताबों से करो, लड़कियों में क्या रखा है। और मरना ही है तो नौकरी पे मरो, छौकरी पे क्या रखा है, क्या समझे। चलिए आगे बढ़ा जाए। मुझे बच्चों जल्दी से अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ लीजिए। आगे ना समझ। आइए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप लोग के लिए कुछ हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं थेल्स प्रमेय पर। देखो ये आपका जो थेल्स प्रमेय है अब स्टार्ट हो रहा है टॉपिक, ठीक है ना। अभी तक तो मैंने थेल्स प्रमेय बताया और थेल्स प्रमेय से
थेल्स प्रमेय का विलोम भी बताया। अब हम पढ़ेंगे क्या इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस। बच्चों इससे पहले भी मैंने आप लोग को समरूप के बारे में भी बताया था या नहीं? अगर आपको समरूप नहीं बताया था तो यहां पर जान लीजिए समरूप फिर से एक बार। भूल गए होंगे ना? हाँ भैया भूल जाते हो। समरूप क्या होता है? जिनका रूप एक जैसा हो। तो मैंने बताया था कि अगर आप एक कोई त्रिभुज बना रहे हो जो कि समबाहु त्रिभुज है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर है, तो इसी तरह कोई एक बड़ा सा त्रिभुज बना दोगे जिसमें सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो हमेशा समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। इसी तरह से चाहे वर्ग बना दो, चाहे छोटा सा या बड़ा सा बना दो, भैया इनका रूप एक जैसा होता है, इसलिए हमेशा ये समरूप होते हैं। आप कोई वृत्त बना दो, चाहे छोटा या बड़ा बना दो, ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसलिए इनका रूप एक जैसा, इसलिए समरूप होते हैं। ठीक है ना? ये सारी आकृतियां। इसी तरह से आप आयत भी बना सकते हो। आयत, एक आयत इतना बड़ा ले लिए और एक आयत इतना बड़ा ले लिए, ये दोनों आयत एक जैसे ही दिखते हैं, जिस वजह से इनका रूप एक जैसा होता है, इसलिए ये भी आपके समरूप होते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अब आते हैं आपके पास जो क्वेश्चन थे उन्हें बताना है। बताना ये है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्द हैं और बताना है कि आखिर कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा चीज इसमें भरा जाएगा। और देखते हैं आप में से कितने लोग हैं जिसका सही आंसर दे पाते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि कोष्ठकों में दिए गए शब्द को सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। क्या आप लोग भर पाओगे इन रिक्त स्थानों को? क्या आप लोग सक्षम हो इन रिक्त स्थानों को भरने में? बोलो भैया, कर पाओगे? तो कह रहा है सभी वृत्त होते हैं। बताओ सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांगसम या समरूप? सर्वांगसम होने के लिए आपने पढ़ा था कि एकदम बराबर दिखने चाहिए, उतना ही बड़ा वृत्त होना चाहिए दोनों। लेकिन समरूप के लिए वृत्त एक जैसे ही दिखने चाहिए, चाहे एक छोटा हो चाहे एक बड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। इसलिए जितने भी वर्ग होते हैं सभी के सभी जितने भी वृत्त होते हैं वो सभी के सभी समरूप होते हैं। आपका आंसर ये होगा। तो आप यहां पर समरूप को भर दीजिएगा, समरूप। बोलो, इज दैट क्लियर? क्या ये क्लियर हो चुका? बोलो, अगर कहीं पर भी कोई समस्या है तो जरूर पूछो। और बच्चों बार बार कहते हैं अगर आप इन सभी सब्जेक्ट्स को, इन सभी चैप्टर्स को सीरियल से पढ़ना चाहते हो, अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो अभी भी देर नहीं हुई है। आप हमारे साथ हमारे विद्याकुल ऐप पर हमारे साथ जुड़ करके हर चैप्टर को स्टार्टिंग से पूरा एंड तक पढ़ सकते हो। ठीक है ना? तो यहाँ पर तो जैसा हम लोग को पढ़ा ही रहे हैं आप लोग को, लेकिन आप इसको और गहराई से पढ़ना चाहते हो, एक एक क्वेश्चन करना चाहते हो, जो भी क्वेश्चन आपको डाउट है उसे हमारे पास सेंड करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा विद्याकुल ऐप पर। तो आप हमारे साथ विद्याकुल ऐप पर जाइए और वहां पर आप 9th 10th का आप लोग क्या करिए, सिलेबस को देखिए, कोर्स पर जाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है? और वहां पर जो भी आपको क्वेश्चन है भेजिए, तुरंत आपको उसको आंसर भी आपको मिलेगा विदिन 2-3 आवर्स में। चलिए आगे दिया है सभी वर्ग क्या होते हैं? तो सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप या सर्वांगसम। तो सभी वर्ग भी एक जैसे दिखते हैं, इसलिए सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो इसमें भी आपको क्या भरना पड़ेगा? समरूप। बोलो, क्लियर हो चुका होगा ना सभी को? कहीं पर भी कोई समस्या है? नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पर भी कोई थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है ना, तो आप लोग हमें जरूर बताइए। ठीक है? आगे बढ़ें, जल्दी बताओ भैया, अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो। जल्दी बताइए, अगर किसी कहीं पर भी कोई समस्याएं हो तो। नहीं है ना? ओके, अब देखिए ध्यान से, जब ये दो चीज होगी, अब कहता है सभी त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं या समद्विबाहु समबाहु होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि सभी त्रिभुज समरूप सिर्फ और सिर्फ समबाहु हो रहे होंगे जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां पर हम भर देंगे समबाहु। ठीक है ना? ओके, बाद आता है भैया कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समान रूप से क्या होंगे? उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो पहले वाले में तो आपको भरना पड़ेगा बराबर। जब आपके दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो समानुपाती होता है, समानुपाती। ठीक है? ओके, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ा जाए? बोलो बच्चों। और मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ चुकी होगी। यहां पर मैंने इस चीज को बता भी दिया है। अब आपके सामने देखिए एक क्वेश्चन और भी है जिसमें हमें बताना क्या है। देख सकते हो क्या बताना है, आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि आखिर इन क्वेश्चंस में आपको क्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला जो कि समरूप आकृतियां हों। तो पहला आपको समरूप आकृतियों का देना है कि ऐसी आकृतियां बनाना है जो कि क्या हो? समरूप हों।
तो समरूप आकृतियां कौन सी होंगी? जो एक जैसी दिखनी चाहिए, छोटी बड़ी चलेंगी, लेकिन समरूप आकृतियां होनी चाहिए। तो ये तो बड़ा आसान है। अभी अभी मैंने पीछे बताया कि आप क्या बना दो, एक वर्ग बना दो छोटा और एक बना दो बड़ा। एक बना दो वर्ग बना दो, ये लो आप एक वर्ग बना दो बड़ा सा और एक छोटा सा वर्ग बना दो, ये दोनों आपके समरूप होंगे। ये दोनों आपस में समरूप, यहाँ पे दोनों आपस में समरूप। आप इसी तरह से क्या बना सकते हो, एक समबाहु त्रिभुज बना सकते हो। ये समबाहु त्रिभुज जिसमें सारी भुजाएं बराबर, तो एक दूसरा बना लो छोटा बड़ा या कुछ भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये लो बड़ा सा बना दिए, इसमें अभी आपस में भुजाएं सभी क्या है, बराबर हैं, तो ये भी अब क्या है, समरूप है। तो इन सभी को हम समरूप आकृतियां बोलते हैं। जो एक जैसी दिखाई देती हैं उन्हें हम समरूप आकृतियां कहते हैं। दूसरा उसने पूछा है आप लोग से, दूसरा ये पूछा है कि ऐसी आकृतियां जो कि समरूप ना हो, समरूप आकृतियां ना हो, समरूप आकृतियां ना हो। तो देखिए इनके लिए तो बड़ा आसान है। क्या करोगे इसके लिए, आप लोग दिमाग लगाओ, हम क्या कर सकते हैं, बता पाओगे? ये भी बहुत इजी है और बड़े आसानी से आप इन्हें बता सकते हो। क्या होंगी, आप क्या करो, एक बहुत बड़ा सा एक वर्ग ले लो, मतलब एक वृत्त ले लो और एक वर्ग ले लो। बताओ क्या ये समरूप है? नहीं है समरूप। यहीं पर इस प्रकार से एग्जाम्पल ये हो गया, यहाँ पर भी ए बी सी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। बी आप ले लीजिए कुछ और भी, मान लीजिए आपने क्या बना देते हैं, कुछ बना सकते हो आप अपने हिसाब से भी। क्या बनाना चाहते हो आप, इधर ले लो त्रिभुज ले लो और इधर ले लो वृत्त। वृत्त में आपका अन्य सेंटर भी होता है, तो सेंटर भी बना दीजिएगा वृत्त में, ये लो। इज दैट क्लियर? इस तरह से बनाना था, दो दो बनाना था, हमने दो बना दिया। और भी बहुत सारी आकृतियां होंगी, वर्ग ले लो एक तरफ आयत ले लो, इस तरह से वो भी आकृतियां आपके सामने बन जाएंगी। बोलो भैया क्लियर है ना सारी चीजें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6.17 है आपकी आकृति। ये यहाँ पर दो आकृतियां बनी हैं जिसमें दोनों में कह रहा है कि ये और ये दोनों आपस में क्या है, इसकी पहले वाले त्रिभुज में देखो, पहले वाले त्रिभुज में दिया है ऐसे त्रिभुज बनाया गया है। ये आपका ए, ये है आपका सी, ये है बी, और एक लाइन यहाँ से जा रही है ऐसे, ये है आपका डी, ये है ई। और उसने ये कहा है, इसमें कि ये वाला आपका 1.5 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 1 सेंटीमीटर है, और ये आपको ईसी आपको बताना है। और उसने ये कहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है यदि डीई जो है वो क्या है, समांतर है बीसी के, दिया है। और आपको पता है कि जब रेखा इसके समांतर होती है तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, थेल्स प्रमेय से क्या होगा कि जब ये रेखा इसके समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। यानी एडी का रेशियो जो होगा वो किसके साथ, इधर डीबी के साथ, और इधर आप देखोगे तो एई का जो रेशियो होगा वो किसके साथ, ईसी के साथ इक्वल होगा। ठीक है ना। एडी कितना है, 1.5 है, तो ये लो 1.5। डीबी कितना है, 3 है, और इधर एई कितना है, 1 दिया है, और ईसी हमें बताना है पहले वाले क्वेश्चन में। ईसी क्रॉस गुणा करवा दो, तो यहां पर लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर। तिर्यक गुणा करने पर, चलो तिर्यक गुणा करवाते हैं। तो ईसी के साथ होगा तो 1.5 ईसी बराबर, E3 का होगा तो 3 × 3। हमें बताना है ईसी, तो ईसी बराबर क्या हो जाएगा, 3/1.5 डिवाइड में चला जाएगा, पॉइंट हटेगा ऊपर 0, 15 से काट दो 2 बार में, मतलब कि आपने ईसी बराबर कितना निकाल लिया, 2 सेंटीमीटर। कितना, 2 सेंटीमीटर। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। बोलो किसको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन? अगर किसी भी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो जरूर बता दे मुझे, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है उसको भी सेम ऐसे ही करना है। क्या आप लोग सेकंड क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे? क्या आप लोग सेकंड क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे? क्या सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है, उसमें भी यही चीज करना है, एडी अपान डीबी इक्वल टू एई अपान ईसी। जब आप ये चीज करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा।
बोलो अगर कोई भी समस्याएं हुई हो तो उनको समाधान करने के लिए आई एम रेडी, मैं यहां पर रेडी हूं, जल्दी बताइए। और मुझे तो यही उम्मीद है कि आपको सभी लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो यहां पर मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं थेल्स प्रमेय में, थेल्स प्रमेय में, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय, और इधर देख लीजिए थेल्स विलोम प्रमेय, थेल्स विलोम प्रमेय, विलोम प्रमेय, ठीक है ना। और इन दोनों के लिए मैं एक त्रिभुज यहां पर बना देता हूं, ये त्रिभुज है मान लो दोनों के लिए, ये ए है, बी और ये सी। एक मैं लाइन खींच देता हूं, ये है आपका डी और ई। इस वाले के लिए देखना, ये वाले के लिए मैं कह देता हूं इस वाले के लिए कि यदि थेल्स प्रमेय ये कहती है कि यदि आपने दिखा दिया जो डी ई है, क्या है, जो डी ई है वो क्या है, समांतर हो जाती है बी सी के, तब हम ये कह सकते हैं, तब AD का रेशियो DB के साथ और इधर AE का रेशियो EC के साथ, ठीक है ना, ये होती है। इसमें आते हैं, यदि आपको इसमें कह देता है कि AD का रेशियो DB के साथ और इधर AE का रेशियो EC के साथ इक्वल है, तब आप यहां पर ये कह सकते हो, तब ये कहोगे भैया कि जो DE होगी वो क्या होगी, समांतर होगी किसके, BC के। इज दैट क्लियर। ये दोनों में डिफरेंस होता है और इस बात को एकदम दिमाग में भर लो, क्योंकि ये दोनों में बड़ी दिक्कतें होती हैं और ये दोनों के लिए हम जो है ट्रायंगल बनाए हैं, ये दोनों में काम करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा कुछ आपको बेहतरीन और लाजवाब तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके सामने ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज आती रहें और आप अपने एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से टॉप करो। यही हम लोग का सपना है, आप लोग का भी यही सपना होगा, ठीक है ना। तो बस लास्ट में यही कहूंगा कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अपने अंदर की आग को भड़काओ, जुनून जज्बा को जगाओ, तभी आप कुछ कर सकते हो, क्योंकि सपने सिर्फ और सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, उनको पूरे करने के लिए जी जान लगानी पड़ती है, तब जाकर सपने कभी हकीकत में बदलते हैं। तो ठीक है, तो बच्चों मिलेंगे आपसे जल्दी नई वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।